4 अक्टूबर 2025 को बीसीसीआई ने घोषणा की कि शुभमन गिल को आने वाली ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के लिए भारत की ओडीआई टीम का कप्तान बनाया गया है और इस तरह रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से हटा दिया गया। चयन समिति अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा कि ये निर्णय इंटरेस्ट ऑफ टीम के हित में किया गया है। एक प्रमुख कारण ये बताया गया कि अगले 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए नए नेतृत्व को समय देना होगा कि वो टीम और रणनीतियों के साथ एक मिशन के रूप में जुड़ सके। तर्क दिया गया कि 3 अलग अलग कप्तान टेस्ट ओडीआई T20 रखना कठिन है और प्रबंधन चाहता है कि एक नेतृत्व गिल अधिकतर फॉर्मेट्स में जुड़े रहे। साथ ही विचार किया गया कि रोहित की उम्र 38 वर्ष और ये अनिश्चितता कि वो 2027 तक उसी स्तर पर खेल सकेंगे या नहीं, ये एक प्रतिबिंब है कि बोर्ड युवाओं में संक्रमण करना चाहता है। रोहित ने कहा है कि उन्होंने इस बदलाव को स्वीकार किया है। क्या ये फैसला सही है? हम दोनों पहलुओं की सकारात्मक और नकारात्मक पर आते हैं। फायदे संतोषजनक तर्क। 1. दीर्घकालीन तैयारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए नए कप्तान को अनुभव देना जरूरी है, यानी निर्णायक दबाव, निर्णय लेने की क्षमता, टीम प्रबंधन आदि को समय में पंख फैलाने की गुंजाइश देना। यदि गिल को आज से ही कप्तान बना दिया जाए तो अगली 2 वर्षों में वो कप्तानी की चुनौतियों से बखूबी सीखेंगे। 2. युवा नेतृत्व और टीम पुनरुद्धार। क्रिकेट में ये स्वाभाविक है कि एक समय के बाद टीम को नए चेहरे और नए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, विशेषकर जब अनुभवी खिलाड़ी फॉर्म, फिटनेस या इरादे परिवर्तन कर लें। यह बदलाव युवा टीम बनाना और नेतृत्व स्थानांतरण की प्रक्रिया को आगे ले जाता है। 3. प्रबंधन की सरलता। यदि एक कप्तान तीनों फॉर्मेट्स में शामिल हो तो प्रबंधन, चयन, रणनीति अंतर संबंधित होंगी और प्रतिक्रिया समय कम होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि 3 अलग कप्तानों को मैनेज करना मुश्किल है। 4. राह दिखाना और निरंतरता। यदि बोर्ड को लगता है कि रोहित 3 साल और उच्च स्तर पर नहीं खेल पाएंगे तो बेहतर है कि समय रहते कप्तानी सौंप दी जाए ताकि संक्रमण चिकना हो। एक्नॉलेजमेंट और सम्मान। रोहित शर्मा को अभी भी टीम में रखा गया है, यानी उनके योगदान को नकारा नहीं गया। यह एक सम्मानजनक तरीका हो सकता है ये संकेत देने का कि वो अब भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, पर कप्तानी नहीं। नकारात्मक पहलू नेगेटिव एस्पेक्ट। 1. अनुभव और विश्वसनीयता की कमी। रोहित ने कप्तानी में अच्छा रिकॉर्ड दिया है और उनके पास वर्षों का अनुभव है। बड़े मैचों में दबाव को समझने की कला है। इस अनुभव का उपयोग छोड़ देना कुछ मतदाताओं को अनुचित लग सकता है। अचानक परिवर्तन का मानहानि। खिलाड़ियों के लिए कप्तानी से हटना मानसिक दृष्टि से झटका हो सकता है। मोहम्मद कैफ जैसे पूर्व खिलाड़ी कह रहे हैं कि रोहित कप्तानी से जल्दी हटाना स्नैच जैसा है। 3. घरेलू और मैच अभ्यास की कमी। यदि रोहित कोहली को अगले कुछ वर्षों में नियमित ओडीआई मैच नहीं मिलेंगे, भारतीय टीम शायद कम ओडीआई खेले तो उन्हें मुकाबला हालात में खेलने का अवसर कम मिलेगा। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 7-8 ओडीआई सालाना खेलकर विश्व कप की तैयारी करना बहुत कठिन होगा। मेरी राय से शुभमन गिल को तुरंत कप्तानी देना एक साहसिक परंतु दूरदर्शी कदम है, लेकिन रोहित भारत के लिए वर्षों तक सेवा दी है, सफल कप्तान रहे हैं और अचानक हटना उन्हें और प्रशंसकों दोनों को दुख पहुंचा सकता है। यदि बोर्ड ने 2027 वर्ल्ड कप तक उनका उपयोग करने की योजना बनाई हो तो उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी देने की बजाय एक अग्रणी उपकप्तान, मार्गदर्शक भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए थी। अगर मैं दिल से कहूं तो ये निर्णय सही दिशा में ले जाया गया कदम, लेकिन थोड़ा जल्दी किया गया कदम है। शायद बीसीसीआई को थोड़ा और संयम दिखाना चाहिए था, जैसे कि रोहित को कुछ और सीरीज तक कप्तान रखना और धीरे धीरे गिल को सह नेतृत्व देना, ताकि संक्रमण कम कटु हो।
हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।